9/11 person named Osama bin Laden. CIA एक is तरफ से खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका, Either you are with us or you are with the terrorists. दूसरी तरफ से सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाला उसामा बिन लादेन जो कि एक शहजादा, admiration for what was then the world's most wanted terrorist, responsible for killing thousands. और आखिरकार इन दो बड़े टावरों को क्यों टारगेट किया गया? वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक तो यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ अमेरिका है और दूसरी तरफ से यहाँ पे तकरीबन इस टावर के इर्द गिर्द 1000 हॉलीवुड मूवीज यहाँ पे शूट की जा चुकी हैं। और उस वक्त ये दुनिया की दो बड़ी सबसे ज्यादा बुलंद तरीन बिल्डिंग में से दो। अब जिसने भी इस दो बिल्डिंग ट्विन्स टावर्स को टारगेट किया वो ये तो जानता था कि आखिरकार इसको जब गिराया जाएगा तो पूरी दुनिया में हेडलाइन बन जाएगी आज के दौर के अंदर, जैसा कि कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे। और वैसे भी आज से 20-25 साल पहले सोवियत यूनियन का पारा पारा हो चुका था, जबकि चाइना उस वक्त उभरती हुई एक सुपर ताकत थी और इनके सब के ऊपर जो सबको हैंडल कर रहा था वो अमेरिका था। यानी उस वक्त अमेरिका एक सुप्रीम ताकत बना हुआ था दुनिया के सामने। लेकिन ये सुप्रीम ताकत आखिर 11 सितंबर 2001 को पूरी दुनिया के सामने आखिर क्यों जलीलो ख्वार होके रह जाती है? अब ये 19 लोग कहाँ से थे? इनका ताल्लुक ज्यादातर मुस्लिम कंट्री से था, यानी यूएई, दुबई और सऊदी अरेबिया। 19 लोगों ने अमेरिका पर एक सॉलिड अटैक करने के लिए ये 4-4, 5-5 लोगों की टीमें बनती हैं और हर बंदे का एक अपना अपना अलग अलग और मजबूत सा रोल होता है। 19 लोगों की टीम 4 बड़े जहाजों को अमेरिका के एयरपोर्ट से हाईजैक करते हैं। पहले प्लान के अंदर उन्होंने सबसे ज्यादा मजबूत और पेंटागन की तरफ जाने वाले को हाईजैक किया और वहां पे जितने भी लोग बैठे थे उनको तकरीबन 15 मिनट के अंदर 300 से ज्यादा लोगों का भरा हुआ ये त्यारा हाईजैक कर लिया और उन्होंने चाकू और छुरियों की मदद से वो 5 लोग पूरे त्यारे में फैल गए। 4-5 लोगों में से एक कमांडो सारे पैसेंजर को पीछे धकेल देता है और जबकि अपने पायलट को वो जिसका नाम अता मोहम्मद था उसको पायलट की सीट के ऊपर बिठा देता है और ये पैसेंजर को बताया जाता है कि आपके दोनों पायलट्स मर चुके हैं और अब हमारा पायलट यानी अता मोहम्मद इस त्यारे को कंट्रोल कर रहा है। अता मोहम्मद जब मुसाफिरों से बात करता है तो उससे थोड़ी सी गलती हो जाती है। इससे हल्की फुल्की कहीं पे मिस्टेक होती है जिससे एक बटन दब जाता है। उस बटन से ये तकरीबन एक टावर के कनेक्ट हो जाते हैं और पैसेंजर को बताया जाता है सेम प्लान जस्ट स्टे क्वाइट एंड विल बी ओके। अता मोहम्मद अपनी इस की गई गलती का भी फायदा उठाता है और तकरीबन जब पूरा अमला एयरपोर्ट का इंतजार कर रहा था कि ये कब टेक ऑफ करेगा तो अता मोहम्मद फिर किसी एक और बटन को दबा देता है। उस बटन से फिर इनकी डायरेक्शन टोटली चेंज हो जाती है। इतनी ज्यादा गंभीर सूरत हाल में भी अता मोहम्मद फिर इंस्ट्रक्शन दी जा रहा है कि पैसेंजर को कि वो खामोशी से बैठें और मूव इधर उधर नहीं करना। कंफर्टेबल तरीके से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिलैक्सेशन चेक करें कि इस खतरनाक मूड में अता मोहम्मद का ये जाने वाला त्यारा जब लॉस एंजलिस की तरफ रुख करता है तो अता मोहम्मद वहां से तकरीबन 120 डिग्री इस त्यारे को वापस मोड़ और इनकी डायरेक्शन न्यूयॉर्क की तरफ कर देता है। अब पैसेंजर सारे यही वेट कर रहे थे कि अभी हम एयरपोर्ट के ऊपर उतरेंगे। जब ये जहाज नीचे की तरफ आता है तो सारे यही सोचते हैं कि अभी हम न्यूयॉर्क के सुपर स्टैंड एयरपोर्ट के ऊपर उतर रहे हैं और यहाँ तक के एयरपोर्ट के ऊपर लोग बैठे इसका इंतजार भी तकरीबन 3 घंटे गुजर गए। इस 15 या 20 मिनट का सफर 3 घंटे गुजरने के बाद भी तय न हुआ, लेकिन आखिरकार ये जहाज कुछ ही मिनट बाद पता चलता है वो ट्विन टावर के साथ टकरा गया है। इस खबर का सिर्फ और सिर्फ अभी एयरपोर्ट इंतजामिया को पता था। CIA समेत सारे बड़े बड़े इदारे कंफ्यूज थे कि आखिर 10 मिनट बाद तमाम मीडिया के ऊपर ये खबर चली कि ये एक इंसिडेंट है। ये इसको इंसिडेंट का नाम देकर इसको दबाया जा रहा था। पहला ही मौका था कि जॉर्ज बुश एक स्कूल में बैठे फ्लोरिडा में बच्चों को लेक्चर दे रहे थे कि उनका सेक्रेटरी उनके पास आता है और उन कान के अंदर ये खबर सुना के वापस चला जाता है। जॉर्ज बुश अपनी चेयर के ऊपर बिल्कुल रिलैक्स बैठे रहते हैं क्योंकि उनका भी मानना यही था कि ये कोई इंसिडेंट। पहले जहाज को जब हाईजैक किया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। दूसरे जहाज को हाईजैक करने में तकरीबन 10 मिनट से लेके 20 मिनट टाइम लेते हैं और इनकी जितनी भी पोजीशन होती है वो टोटल की टोटल 120 डिग्री के ऊपर टर्न आउट कर पहले जहाज से हाईजैक होने के बाद 10 या 15 मिनट का दूसरा फासला लेके दूसरे जहाज को हाईजैक किया जाता है और इसको हाईजैक करने वाला
23 साल जहाज सीधा लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था, लेकिन इसको भी 180 के ऊपर घुमाकर न्यूयॉर्क की तरफ इनका भी रुख कर दिया जाता है। पूरी दुनिया का मीडिया इस ट्विन टावर को जब दिखा रहा होता है लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए, तो उसी टाइम उसी का फायदा उठाते हुए, चूंकि उनका टारगेट भी दूसरे जहाज को 10 मिनट बाद भी उसी ट्विन टावर के अंदर घुसा दिया जाता है। जब इस ट्विन टावर को दिखा रहा होता है, पहले वो इसको इंसिडेंट का नाम देते हैं। दूसरा प्लेन तकरीबन 10-15 मिनट फासले के बाद जब दूसरी दफा ट्विन टावर में टकराता है, तो बुश का सेक्रेटरी बुश के पास आके कहता है मिस्टर प्रेसिडेंट, अमेरिका इज अंडर अटैक। तब जाके पता चलता है ये कोई इंसिडेंट नहीं है और ये फर्स्ट ही असैसिनेशन थी जब अमेरिका को एक सरेआम एक निशाना बना के और उनके हसास इदारों के ऊपर हमले किए जा रहे थे, वो भी दिन दिहाड़े। अमेरिकन आर्मी अब तो बिल्कुल एक्टिव हो चुकी थी, लेकिन अब जितने भी त्यारे थे उन्होंने सारे के सारे नीचे उतरवा लिए। अब ऐसे 2 त्यारे और भी थे जो हाईजैक हो के आसमान पे प्रवास कर रहे थे। जहाज को इंजोरी नामी शख्स वाशिंगटन से उड़ाता हुआ ये तकरीबन 90 डिग्री से टर्न आउट करके सीधा इसकी डायरेक्शन भी न्यूयॉर्क की तरफ, और इसकी बुलंदी सिर्फ और सिर्फ 100 मीटर के करीब होती है। यानी हिंजोरी के इस जहाज का टारगेट न्यूयॉर्क की सबसे हसास बिल्डिंग पेंटागन की तरफ। ये बिल्डिंग दुनिया की मजबूत तरीन CIA एजेंसी का हेडक्वार्टर भी है। हिंजोरी के इस जहाज के पेंटागन टकराने के बाद पूरी दुनिया का मीडिया जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर लगा हुआ था, उनकी सबकी नजरें अब पेंटागन की तरफ। लेकिन 4 जहाजों में से एक जहाज और भी था जो अभी भी आसमान के ऊपर प्रवास कर रहा था। यूएस आर्मी ने जब इसकी ट्रैक किया तो पता चला कि ये भी न्यूयॉर्क में घूम रहा है और इनका भी कोई बड़ा टारगेट हो सकता है। तभी यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट ने इसको मार गिराने का हुक्म दिया और इसके लिए 2 मखसूस जेट त्यारे भी पेश किए गए और इनको रवाना ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि किसी भी कीमत के ऊपर इस जहाज को नीचे गिराया जाए। इसकी कीमत कोई भी हो, सारे पैसेंजर मार दिए जाएं या कुछ भी हो, इस जहाज को कभी भी किसी बिल्डिंग के साथ नहीं टकराना चाहिए। का ये हाईजैकर जहाज तो 3 तकरीबन बड़े बड़े हमलों के बाद ये अब भी आसमान के ऊपर घूम रहा था और ये भी वाशिंगटन की तरफ आ रहा था। जरा को शक हुआ कि किसी न किसी तरह इनको पता चल गया होगा, तब उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जैसे पहले 3 जहाजों को दी गई कि सारे आराम से बैठो, सुकून से बैठो। पैसेंजर में से किसी का एक फोन आता है और फोन के ऊपर बताया जाता है कि जिस जहाज में आप बैठे हो ये अमेरिका का अब जहाज नहीं है, ये हाईजैक हो चुका है। उनको ये भी पता चल गया ये 160 हाईजैकर जहाज है जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ मारना किसी हसास और इदारे के साथ, उसकी बिल्डिंग के साथ ये टकरा जाएगा। तभी सब पैसेंजर ने मिलकर यही सोचा कि अब मरना तो वाकई ही है, हम ना क्यों इस जहाज को किसी भी बिल्डिंग के अंदर ना घुसने दें। सारे मिलके उस हाईजैकर यानी जर्राह के ऊपर हमला कर देते हैं। जब जर्राह देखता है कि अब ये नहीं छोड़ने वाले, तो जहाज की डायरेक्शन नीचे जमीन की तरफ करके पूरी स्पीड के साथ जमीन की तरफ भगा देता है। तकरीबन 5 या 10 मिनट गुजरने के बाद ये त्यारा भी जमीन 90 के एंगल के ऊपर सीधा जमीन की तरफ भगाता है और इनकी स्पीड फुल कर देता है। जैसे ही कुछ सेकंड में ये भी त्यारा भी जमीन के ऊपर क्रैश कर जाता है। जितने भी पैसेंजर होते हैं वो इस त्यारे में मारे जाते हैं। अब अमेरिकन मीडिया एट ए टाइम तकरीबन 3 से जगहों के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था और पूरी दुनिया को दिखा रहा है। मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलैप्स हो जाता है। जिसमें तकरीबन 1500 से लेके 2000 तक लोग मारे जाते हैं, जबकि दूसरा टावर वो भी कोलैप्स कर जाता है, उसमें भी 2000 के लगभग लोग मारे जाते हैं। इस वाक़े में तकरीबन 4000 के लगभग लोग मारे जाते हैं। इनमें से तकरीबन कुछ सैकड़े यानी 200 से 300 लोग ऐसे थे जो सेंटर की छत के ऊपर छलांग लगाने की वजह से तकरीबन मारे गए। खौफनाक वाक़े के तकरीबन कुछ दिनों बाद, जो कि इस वाक़े का माइंड मास्टर था यानी अता मोहम्मद, उस वालिद का इंटरव्यू आता है कि वो इस इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे बेटे का इससे कोई लिंक नहीं है और ये सारे का सारा मलबा इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद के ऊपर डाल दिया जाता है। अता मोहम्मद के वालिद जब ये सारी रिग्रेशन कर देते हैं तो कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इस तरह के ऐसे खौफनाक हमलों की बिल्कुल इजाजत नहीं है और अता मोहम्मद के वालिद की तरह बाकी भी खानदान के लोग इनसे ला ताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं। ये अटैक इतना बड़ा, लंबा और खतरनाक था कि तकरीबन हमले के बाद 110 दिन के अंदर पूरे सिटी के अंदर डस्ट और इनके मलबों को उतारने और साफ करने के लिए तकरीबन अमेरिका ने 1.5 बिलियन रुपया खर्च करके इसको साफ किया। सेंटर में अमेरिका को इतना नुकसान
نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان اسی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساتھ واقع ایک ایسی بلڈنگ جس کو ہمیشہ اگنور کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے اسٹاک ایکسچینج آف امریکہ۔ اصل نقصان تو امریکہ کا یہاں پہ ہوا۔ Markets got absolutely hammered as اس these حملے کے بعد امریکہ میں جتنی بڑی بڑی کمپنیز تھی ان کی جی ڈی پی آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہو گئی اور امریکہ تقریباً 20% نیچے آ چکا تھا۔ ٹوٹل نقصان امریکہ کا تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر کا ہوا۔ پوری دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ آخر امریکہ کے اس سینے کے اندر 3-4 وار ایک ہی دن میں کیے گئے تو آخر یہ کس نے کیے؟ حملوں کے بعد تقریباً 20-25 دن کے بعد جارج بش آ کے اپنی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہاں پہ پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہیں کہ اس حملے کے پیچھے نہ کسی ملک کا، نہ ہی یہ کوئی پرسنل اسیسینیشن ہے، یہ صرف اور صرف ٹیررسٹ اٹیک کیا گیا ہے امریکہ کے اوپر۔ A person named Osama bin Laden are linked to many other organizations in different countries. Al-Qaeda released the video after اگلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیٹھنے والے اسامہ بن لادن نے کیا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ خود کروایا یا نہیں۔